हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने डीसी कंपाउंड मोटर के सिरे जांचने की विधि जो देख ली थी, वो थी हमारी टेस्ट लैंप की सहायता से। उसके बाद में फ्रेंड्स हमने जो है आपको बताया कि हम चेक करेंगे अब मल्टीमीटर की सहायता से। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर की सहायता से आपको कंपाउंड मोटर के सिरे जाँचने बताएंगे कि किस तरीके से सीरीज, शंट और हमारे जो आर्मेचर है उसके सिरे हम टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको हमारे पीछे देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे एक हमारी कंपाउंड मोटर है, इसके अंदर तीनों वाइंडिंग है वो मौजूद है। तो आप ऐसे मत देखना कि कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि सर आपने सीरीज के जांचने नहीं बताए, आपने शंट के अलग से जांचने नहीं बताए। तो मैं उसका मिक्स है जो यहाँ पे कंपाउंड मोटर, उसी को आपको बता रहा हूँ। उसी तरीके से आपके अगर सीरीज मोटर होगी तो उसके सिरे चेक करेंगे और शंट मोटर होगी तो उसके उस तरीके से सिरे चेक करेंगे। और उसी तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारा जनरेटर होता है डीसी का, उसके भी सिरे इसी तरीके से जांचता है। जैसे सीरीज, शंट और हमारा कंपाउंड जनरेटर होता है, उसके सिरे भी सेम इसी की तरह ही होते हैं। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके के कमेंट आप ना करें तो ही बेटर है। तो हम देख लेते हैं पहले हमारे मल्टीमीटर से किस तरीके से इसके टर्मिनल चेक करते हैं एक बार कि हमारी पहली वाइंडिंग है उसके दोनों सिरे कौन से हैं। और इस तरीके से हम जो हमारी तीनों वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग है, एक दो सिरे हैं, वो यहाँ टेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको मल्टीमीटर ले लेना है और इसको मल्टीमीटर को आपको यहाँ कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको दोनों जो वायर है जो प्रोब आपके मल्टीमीटर से कनेक्ट है उनको एक बार टच करके देखना है कि बीप की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब हमारा जो मल्टीमीटर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या करना है, आपको किसी भी एक सिरे के अंदर यहाँ पे 6 सिरे देखने को मिल रहे होंगे। 6 सिरे में कौन सा आर्मेचर का है, कौन सा सीरीज का है, कौन सा शंट का है वो देखेंगे। तो पहले एक प्रोब को हम फिक्स कर देंगे किसी भी एक टर्मिनल पे। उसके बाद में दूसरी प्रोब को हम टच करके देखेंगे। जहाँ पर आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे या यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे तो मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारी जो वाइंडिंग है पहला सिरा ये है और जिसके साथ रनिंग या हमारा जो रेजिस्टेंस दिखे या बीप की आवाज़ सुनाई दे मतलब वो दूसरा सिरा है। तो हम टच करते हैं दूसरे सिरे पर, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हमारे को या कोई बीप की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा 166 ओम जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये जो वाइंडिंग हो गई ये इसके 2 सिरे हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरी वाइंडिंग पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब हमारी एक वाइंडिंग के 2 सिरे ये हो गए और उसी तरीके से यहाँ पे तीसरी वाइंडिंग के दोनों सिरे ये वाले हो गए। अब फ्रेंड्स इसके अंदर पता किस तरीके से चलेगा कि कौन सा शंट का है, कौन सा सीरीज का है और कौन सा हमारे पास आर्मेचर का है। तो उसके लिए करेंगे क्या फ्रेंड्स कि आपको हमारे कंपाउंड मोटर जो है उसके अंदर यहाँ साइड में आपको देखने को हमारा कम्यूटेटर देखने को मिल रहा होगा। जो कम्यूटेटर सेगमेंट है उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे हमारी कार्बन बुर्स लगी हुई है जिसके कनेक्शन हमारे यहाँ पे इस तरीके से होते हुए यहाँ टर्मिनल बॉक्स पर आ रहा है। तो फ्रेंड्स एक वायर आपको इन किन्हीं 6 सिरों में एक सिरे पे फिक्स करना है, 2 सेम वाइंडिंग ओपन के एक सिरे पे आपको फिक्स करना है और एक सिरा जो आपके मल्टीमीटर का है उसको यहाँ पे लगाना है। जैसे आप लगाओगे और आपको यहाँ पे बीप की आवाज़ सुनाई देगी, मतलब निश्चित हो जाएगा कि हमारा वो जो टर्मिनल है, जो हमारे इनमें से कोई वो जो 6 में से 2 टर्मिनल है वो हमारे आर्मेचर के हैं, क्योंकि आर्मेचर के सिरे ही हमारे यहाँ पे कम्यूटेटर से कनेक्ट रहते हैं। तो हम हमारे मल्टीमीटर को वापस बीप पे सेट कर लिए हैं। उसके बाद एक प्रोब को हम लगाएंगे किन्हीं भी एक सिरे में और यहाँ पे हम जो हमारा कम्यूटेटर है उसके साथ में टच करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे को ना कोई रीडिंग शो हो रही है मल्टीमीटर में और ना ही यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है। हम इसी तरीके से आगे चेक कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स बीप की आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही है, मतलब हमारा ये वाला सिरा और इसके साथ में इसी वाइंडिंग का ये जो दूसरा सिरा है ये हो गए हमारे बीच वाले दोनों सिरे आर्मेचर के। अब देख लेते हैं हम सीरीज और शंट के। तो फ्रेंड्स जो शंट वाइंडिंग होती है उसके जो रेजिस्टेंस होता है, उस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो बजाय सीरीज के बहुत हाई होता है। तो हम अब जैसे इसमें एक तो हमारे पास आर्मेचर फिक्स हो गए, बच गए हमारे पास 4 सिरे। अब इनमें से किन्हीं 2 पे हम हमारे जो मल्टीमीटर है उसकी प्रोब को कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जिसका रेजिस्टेंस सबसे हाई आता है वही हमारा शंट का सिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको 5-6 ओम देखने को मिल रहा होगा। अब इस दूसरी वाली जो प्रोब जो कनेक्टर बच गए इस पर हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 166 ओम देखने को मिल रहा है, मतलब इस पर सबसे कम रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इस पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला मतलब हमारे पास फिक्स हो गया कि ये हमारे पास हो गए शंट के सिरे और ये हो गए हमारे पास हमारी सीरीज वाइंडिंग के सिरे। बीच वाला हमारा आर्मेचर का हमने जो हमारे कम्यूटेटर की सहायता से चेक करके देख ही लिया कि ये आर्मेचर के सिरे हैं। तो इस तरीके से हम हमारे मल्टीमीटर की सहायता से भी हमारे जो कंपाउंड मोटर जनरेटर जो होते हैं उनके सिरे जांच सकते हैं। पर्टिकुलर हम सीरीज और शंट के भी सिरे और हमारे जो आर्मेचर लगा हुआ है उसके सिरे भी हम इस
इसी तरीके से जान सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको टेस्ट लैम्प की सहायता से चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हो आप, जिसकी वीडियो मैंने बना दी है और वो चैनल पे अपलोड है। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके की और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।